बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है जब मुझ पे फोन आया कि हमारी ऐसी इच्छा है कि 5 दिन के कथा के दौरान एक सेशन यूथ के लिए रखना है। और जब यूथ के लिए रखने की बात करी, मन में खुशी भी हुई, आनंद भी हुआ, लेकिन विचार कर रहे थे कि टॉपिक क्या रखना, कौन सा विषय रखा जाए। तब मेरे मन में आया ऐसी कोई चीज रखें जो हरेक के लिए कॉमन हो। और आज का यूथ सबसे ज्यादा अनुभव कर रहा है तो एक तो स्ट्रेस, दूसरा कंपटीशन, तीसरा परेशान हो रहा है कंपैरिजन। ये सारी वो चीजें हैं कि जिससे वो परेशान हो रहा है। तो कहते हैं जहां समस्या है उसकी चर्चा करें। और समस्या कहां पे है और कैसी है, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं दूं तो एक व्यक्ति एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से जाके कहे कि बहुत समस्या है। डॉक्टर ने कहा भैया बता तो सही समस्या क्या है। बोले समस्या कुछ ऐसी है कि जब मैं अपने माथे पे उंगली रखता हूं तो मेरे माथे में दर्द होता है, आंख में उंगली रखूं तो आंख में दर्द होता है, नाक में उंगली रखूं नाक में दर्द होता है, कंधे पे उंगली रखूं कंधे में दर्द होता है, हाथ में रखूं हाथ में दर्द होता है और पैर में रखूं तो पैर में दर्द होता है। अब 2 मिनट तो डॉक्टर को चक्कर आ गए कि ये केस कहां का है, किसके पास इसे भेजना चाहिए। तब डॉक्टर ने कहा भैया चिंता मत कर, तेरा पूरा बॉडी का एक्सरे लेते हैं। और पूरे बॉडी का जब एक्सरे लिया, बोले शाम को आना तेरी रिपोर्ट आ जाएगी। और जब वो शाम को वापस आया तब डॉक्टर ने कहा मेरे पास तेरे लिए 2 न्यूज है, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है, बता पहले कौन सी न्यूज सुनेगा। बोले कि गुड न्यूज, तो कि तुझे पूरे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बैड न्यूज कौन सा है, तेरे एक उंगली में फ्रैक्चर है। अब वो फ्रैक्चर वाली उंगली जब वो माथे पे रखता है तो वहां दुखता है, कान में रखता है तो वहां दुखता है, नाक पे उंगली रखता है तो वहां दुखता है, गले पे उंगली रखता है तो वहां दुखता है। और प्रॉब्लम बॉडी में नहीं है, प्रॉब्लम है उंगली में, पर उसे लग रहा है पूरे बॉडी में। और देखने जाएं तो ऐसी फ्रैक्चर वाली उंगली लेके हम सब कोई घूम रहे हैं। सब कोई ऐसी उंगली लेके घूम रहे हैं, समस्या कहीं और है लेकिन ढूंढ रहे हैं कहीं और जब समस्या का पता न चले तो उसका समाधान का पता कैसे चलेगा। सबसे पहले यह देखना पड़ेगा, क्योंकि आज अपन देखें तो यूथ की जो लाइफ है उसकी दशा क्या है। बोले लाइफ भी एक पजल की गेम की तरह है और पजल की गेम है पर कुछ पीस मानो मिसिंग है, ऐसा आज के यूथ को अनुभव होता है। जो पिक्चर बनाना चाहते हैं वो बन नहीं रहा। बोले क्यों, क्योंकि जो पीस जहां होना चाहिए वो पीस वहां पे रखा नहीं गया और जो पीस जहां होना चाहिए वहां है नहीं, तो सारी प्रॉब्लम अंदर क्रिएट होती है। तो कहते हैं प्रॉब्लम की जड़ कहां से शुरू होती है। यदि मैं आपको कहूं कि जब अपन छोटे थे तब से लेके बड़े हुए तब तक अपन एक फिल्म बार बार अपने मन को दिखाते हैं और वो फिल्म के डायरेक्टर कौन है, बोले आप। उसके मेन लीडिंग हीरो कौन है, बोले आप। और उसके विलन कौन है, सारे रोल आप निभा रहे हो। और वो फिल्म क्या थी जो बचपन से अपन ने देखी थी। बोले जब छोटे थे तो अपन एक फिल्म बनाते देखते कि जब मैं लाइफ के इस स्टेज पे आऊंगा तब मेरे पास इतना 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 होगा, जब मैं लाइफ के इस स्टेज पे आऊंगा तब मेरी लाइफस्टाइल कुछ इस प्रकार की हो गई होगी, जब मैं लाइफ के इस फेज पे आऊंगा तब मेरी इतनी अचीवमेंट हो गई होंगी। और ये स्टोरी बना के हम बचपन से रोज अपने मन के अंदर देखते आए हैं और बार बार जब मन के अंदर ये स्टोरी अपन देखते आए हैं और ये स्टोरी क्या हो गई, इसके ऊपर अपन ने बिलीव करना स्टार्ट कर दिया और उस अपनी स्टोरी से अपन इतने अटैच हो गए। लेकिन तकलीफ क्या हुई, वो स्टोरी जो अपन ने देखी थी कि लाइफ के इस फेज में हम इस पोजीशन में होंगे, इस फेज में हमने इतना अचीव कर लिया होगा, लेकिन देखें तो स्टोरी कुछ और है और आज सिचुएशन कुछ। कितना बढ़िया जवाब दिया सबने। स्टोरी कुछ और है और सिचुएशन कुछ और है। अब जब स्टोरी के संग अपनी सिचुएशन
मैच नहीं होती, जो अपन ने स्टोरी बचपन से क्रिएट करी थी उसके संग करंट पोजीशन जब मैच नहीं होता, तब स्ट्रेस, तब फ्रस्ट्रेशन, ये सब जनरेट होना शुरू होता है। और जब जनरेट होना शुरू होता है तब कहते हैं इस सिचुएशन में अपने पास दो रास्ते होते हैं। दो रास्ते कौन से? पहला सरल रास्ता, दूसरा मुश्किल रास्ता। सरल रास्ता क्या कि अब जो चीज है अब इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अब तो जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, ये चेंज होने वाली नहीं है, तब क्या करूं मैं? अपनी स्टोरी को चेंज करके, जब सिचुएशन के संग कनेक्ट करके जो परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट करूं और उसको एक्सेप्ट करके मैं अपनी स्टोरी को चेंज करूं। तो पहला ऑप्शन क्या है कि अपनी स्टोरी को चेंज करना और एक्सेप्ट कर लेना जो है वो ये है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अपनी परिस्थिति को चेंज करके अपनी स्टोरी के संग मैच करना। तो कौन कौन से दो ऑप्शन कहे अपन ने? पहली, स्टोरी को अब चेंज कर दो, कभी ये कुछ होने वाला नहीं है और जो है अपन ने एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अपन अपनी सिचुएशन को चेंज करके अपनी स्टोरी के संग मैच करते हैं। तो ये दो ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगेगा? स्टोरी को चेंज करना या सिचुएशन को चेंज करना? पर दुनिया में 90% लोग वो होते हैं जो सिर्फ स्टोरी को चेंज कर लेते हैं। अब जो है ये है, अब इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। लेकिन सिर्फ 10% लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो सिचुएशन को चेंज करके अपने स्टोरी को मैच करते हैं। उन्हीं को दुनिया में अचीवर्स कहा जाता है। तो यदि स्टोरी को एक्सेप्ट कर लोगे तो आप एक जीवन की ऑर्डिनरी लाइफ जीने वाले हो। बस सवेरे उठे, खाया पिया, काम पे गए, वापस आए और अपना जीवन व्यतीत कर दिया। लेकिन प्रभु ने हर एक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ दी है, पर ये अपन है उसे ऑर्डिनरी बना देते हैं। भगवान ने किसी को भी व्यर्थ यहां नहीं भेजा, हर एक को कुछ ना कुछ उद्देश्य लेके भेजा है। तो कहें ये स्टोरी को चेंज कैसे करा जाए? और जब स्टोरी को चेंज करना हो तो देखो रास्ता थोड़ा मुश्किल है पर अशक्य नहीं है। और कहते हैं कि इंसान के अंदर भगवान ने इतनी पॉसिबिलिटीज दी हैं कि वो जब चाहे उस पोटेंशियल का उपयोग कर ले। पर ये दुख की बातें अपन वो करते नहीं है। कहते हैं ना कि जब एडमंड हिलरी पहली बार एवरेस्ट को क्लाइम करने के लिए गया तो पहली बार जब वो गया तो फेल हुआ, चढ़ नहीं पाया। और जब वो चढ़ नहीं पाया और वापस आ रहा था तो वापस मुड़ के उसने एवरेस्ट को देखा और एवरेस्ट को देख के एक ही बात कही कि आई विल कम बैक टू कॉन्कर यू, आई विल कम बैक टू कॉन्कर यू बिकॉज एज अ माउंटेन यू कैन नॉट ग्रो बट एज अ ह्यूमन आई कैन। मैं वापस आऊंगा। बोले क्यों? क्योंकि तुम भले कितने भी ऊंचे हो लेकिन जितने हो उससे बढ़ नहीं सकते। लेकिन इंसान के पास वो पॉसिबिलिटीज हैं कि वो जितना चाहे वो अपने आप को ग्रो कर सकता है। वहां कोई लिमिट नहीं है, वहां कोई एंड नहीं है। तो कहते हैं कि जब अपनी सिचुएशन को चेंज करना है और सिचुएशन को चेंज करके अपनी स्टोरी के संग मैच करना है तो ये प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट भी है। क्योंकि लाइफ के अंदर दिक्कत क्या होती है, हम सब चाहते हैं कि हमें बहुत सक्सेस चाहिए, बहुत सफल होना है, जीवन में सब कुछ पाना है, जीवन में सब कुछ अचीव करना है। पर उसके लिए जितना भी एफर्ट्स देना चाहिए, सही सही बोलना, क्या एफर्ट्स अपन दे सकते हैं? दे रहे हैं? आज अपनी दशा क्या है? जिस समय मेहनत करनी चाहिए उस समय रात के समय पे लोग, आज की दशा युद्ध की क्या है? रात के समय में करीब 1, 1:30, 2 बजे हुए हैं, नींद नहीं आ रही है, टीवी ऑन किया हुआ है, एक हाथ में चिप्स का पैकेट है, एक हाथ में कोक है और कह रहा है प्रभु मेरे जीवन में कुछ चेंज आ क्यों नहीं रहा? उसके जीवन में चेंज आएगा कभी? क्योंकि क्या करना चाहिए वो अपन कर नहीं रहे, जिस पथ पे जाना चाहिए वहां अपन जा नहीं रहे। तो कहते हैं कि जब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन अंदर करना हो, करने का रास्ता मुश्किल है, लेकिन वो मुश्किल रास्ता चुनोगे
तो दुनिया आपके पास दौड़ती दौड़ती आएगी। अपने वहां कहते हैं ना, सबसे ऊपर उड़ने वाला पक्षी फाल्कन, बाज, बाज कहते हैं इसको। वो बाज के जीवन में कहा जाता है कि जो फाल्कन होता है, जो सबसे ऊपर उड़ता है, कहते हैं वो 70 ईयर जीता है। लेकिन उसके लाइफ में एक गजब टर्निंग पॉइंट आता है जब उसके 40 ईयर कंप्लीट होते हैं। जब उसके 40 ईयर कंप्लीट होते हैं, उसकी जो चोंच है वो मुड़ने लगती है। अब वो शिकार बराबर कर नहीं सकता, उसके हाथ के पंजे ढीले होने लगते हैं, अब वो अपने शिकार को बराबर ग्रिप से पकड़ नहीं सकता। कहते हैं कि उसकी पंखें भी अब कमजोर होने लगती हैं, वो बराबर उड़ नहीं सकता। और जब ऐसी दशा हो जाती है तो उसके पास 2 या 3 ऑप्शन रहते हैं, क्योंकि अब मैं अपने हाथों से शिकार नहीं कर पाऊंगा। तो पहला सिंपल ऑप्शन ये है कि दूसरे जानवरों ने जो भी खा पी के आधा जूठा छोड़ा है, वो जूठा खा के मैं अपना जीवन निर्वाह करूं। दूसरा ऑप्शन, ऐसे ही पड़े पड़े मर जाऊं। और तीसरा ऑप्शन, अपने आप को फिर से रीजनरेट करूं, मैं अपने आप को फिर से री इंट्रोड्यूस करूं, मैं अपने आप को फिर से एक नए स्वरूप में लेके आऊं। और वो तीसरा ऑप्शन सबसे मुश्किल है, लेकिन वो बाज पक्षी वो ऑप्शन सिलेक्ट करता है। और कहते हैं 150 दिन की उसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा होती है। कहते हैं कि जब शरीर साथ नहीं दे रहा, उसको लगा ऐसे ही रहूंगा तो मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगा या किसी का जूठा खा के मुझे रहना पड़ेगा, लेकिन मुझे अपने समान से जीना है। मैंने पूरे आसमान के ऊपर राज किया है और उसी समान से मुझे जीना है। और वो उड़ता उड़ता जाता है और पर्वत के किसी शिखर के ऊपर वो जाके बैठता है। और जब जाके बैठता है और ये 150 दिन की इतनी मुश्किल देने वाली यात्रा वो करता है, सबसे पहले वो पत्थर में अपनी चोंच को मार मार के अपने चोंच के आगे का भाग तोड़ देता है। कहते हैं चोंच से वो पहले अपने पंजों को मार के आगे के पंजे तोड़ देता है, अपने पंख को चोंच से मार के तोड़ देता है, पूरा शरीर उसका लोई लुआन हो जाता है। इतनी पीड़ा, लेकिन वो चाहता है कि मुझे ये जीवन नहीं जीना, मुझे अपनी तकदीर खुद लिखनी है। और इसके लिए वो ये रास्ता स्वीकार करता है। अपने पंजे को तोड़ दिया, अपने पंखों को तोड़ दिया, अपने आगे की मुड़ी हुई चोंच को तोड़ दिया और 150 दिन तक वो वहां ऐसे ही पड़ा रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय जाता है, नए पंख आने शुरू होते हैं, नए पंजे आने शुरू होते हैं और नई चोंच आनी शुरू होती है। और 150 दिन के अंदर वो ऐसा नया स्वरूप धरता है कि पुनः पहले की तरह आसमान के अंदर वो अपनी सवारी करता है। तो जीवन में यदि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, यदि जीवन में अपने आप को रीडेवलप करना है, रीजेन्युएट करना है, तो इस परिश्रम से गुजरना सीखना पड़ेगा। क्योंकि आज हम सबकी क्या इच्छा होती है कि कहीं से भी मुझे सफलता चाहिए और उसका शॉर्टकट कौन सा। आज अपन को सक्सेस चाहिए, पर कैसी चाहिए? शॉर्टकट वाली। और देखो, दुनिया में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है और शॉर्टकट से मिली हुई सक्सेस कभी रहती नहीं है। अपने आप को प्रिपेयर्ड करना, अपने आप को तैयार करना, उससे बढ़कर दूसरा नया कोई ऑप्शन नहीं है। और ये ऑप्शन को अपन सिलेक्ट करेंगे तो वास्तव में अपनी दशा आगे जाएगी। अब देखो, मुझे 2-3 टॉपिक अलग अलग कहे थे कि आप ये भी बोलना, थोड़ा इसके ऊपर भी बोलना। तो यदि लाइफ में अपन सक्सेस की बात करें तो आपके मन में सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? कौन कहेगा मुझे? हम जो चाहते हैं उसे पा जाएं, ये सक्सेस। बढ़िया, एक व्याख्या हुई। और कोई? सेटिस्फैक्शन, उसको सक्सेस। तीसरा कोई? अचीव द गोल, सक्सेस। आगे? रीच योर डेस्टिनेशन, सक्सेस। बराबर। इस तरफ से कोई? पीस ऑफ माइंड एंड इंटरनल सेटिस्फैक्शन। आगे? हैप्पीनेस। हाँ, अब देखो, जीवन में अपन हर कोई सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस का डेफिनेशन क्या? यदि ये अपन को पता ना हो तो सब कुछ पाकर भी हमको सेटिस्फेक्शन होगा? हाँ या ना? जीवन में समस्या ये है कि जो अपन पाने का प्रयत्न करते हैं उसका डेफिनेशन क्या, यही पता नहीं होता।
हर कोई पीस चाहते हैं कि नहीं? हाँ या ना तो बोलो। जवाब नहीं दो, मुझे लगेगा नहीं चाहते हो। सब लोग शांति चाहते हो कि नहीं? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पीस? मन की खुशी अलग है और पीस अलग है। शांति किसको कहते हैं? शांति क्या है? हम सब कहते हैं कि मुझे शांति चाहिए, कि बोलते हैं ना, शांति पाना चाहते हैं। बीइंग कंटेंट इज द रिजल्ट ऑफ पीस। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, वो संतोष हुआ, वो संतोष। सबसे पहले हम हर कोई चाहते हैं कि शांति, शांति क्या है? पर यदि जिसका डेफिनेशन, तो सबसे पहले वस्तु शांति यानी क्या? मन अविचलित नहीं होना चाहिए, बस बराबर है। अब देखो, कईयों को लगता है कि चुपचाप बैठे हैं उसे शांति कहते हैं, लेकिन चुपचाप बैठा हुआ व्यक्ति भी मन के अंदर काफी शोर लेके बैठा है। पॉसिबिलिटी है कि नहीं? जो लोग भी यहां चुप बैठे हैं, जरूरी नहीं कि वो चुपचाप शांति में बोले, नहीं, अंदर तो काफी शोर चल रहा है। तो शांति यानी क्या? मन का ऐसा स्टेट कि जिस समय अपने थॉट्स अपने कंट्रोल में हो, अपन थॉट्स के कंट्रोल में ना हो, तभी पीस जनरेट हो सकती है। तो अपन यहां कह रहे थे कि जब सक्सेस अपन कहते हैं, तो सक्सेस क्या है? सिर्फ किसी एक गोल को सिलेक्ट करके उस गोल को पा लिया, वो सक्सेस है? मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं कि दुनिया भर का सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेवल कहीं हो तो कहां है? बोले यूएसए में, कैलिफोर्निया में। और वहां ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं कि जिनके पास सब कुछ है, फेम है, नेम है, सब कुछ है, पर लाइफ में कुछ ऐसा मिसिंग है जिसके कारण सब कुछ होने पर भी उन्होंने कुछ न कारण है फिर भी सुसाइड कर लिया। कोई रीजन नहीं, अंदर से खटका होने लगा। बोले कहां, क्यों? क्योंकि हम दौड़ते दौड़ते कहीं कुछ ऐसी वस्तु है जिसको मिस कर रहे हैं। तो कहते हैं कि सक्सेस क्या है? कोई एक वस्तु को पा लेना, कोई एक वस्तु को अचीव कर लेना, ये सक्सेस नहीं है, पर इतनी वस्तुओं का बैलेंस करना उसे कहते हैं सक्सेस। कैसे?